अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पहले ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हम दो किस्म के डेटा सेट लेंगे। एक डेटा हमारे पास होगा ग्रुप डेटा का और दूसरा डेटा हमारे पास होगा अनग्रुप डेटा का। उसके फार्मूले देखेंगे और एक एक क्वेश्चन लेके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है। द ज्योमेट्रिक मीन्स इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स फॉर ए सेट ऑफ नंबर्स एक्स वाई जी। आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है ये nth रूट होता है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आपके पास n नंबर्स हों उनका आप पहले प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद आप इसका nth रूट लेते हैं तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन के अनग्रुप डेटा की तो फार्मूला आपके पास होगा जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समेशन लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। यानी कि आपके पास वो डेटा सेट देगा तो वो उसका सबसे पहले आपने लॉग लेना है। यानी कि हमारे पास डेटा सेट कुछ इस तरह से होगा 867 85, ये सारा डेटा उसने दिया हुआ है। ये आपके पास अनग्रुप डेटा है, यानी कि इसकी कोई तरतीब नहीं हुई, कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो आपके पास ये अनग्रुप डेटा है। हर वैल्यू का आपने कैलकुलेटर से लेना है लॉग। यानी कि 8 का लॉग आया 0.9030, 67 का आया 1.82। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ का लॉग लेना है और एंड पे जो लॉग ली हुई वैल्यूज़ है उसको कर लेना है सम। उसके बाद आपने दोबारा फार्मूले पे आना है और फार्मूले में जहाँ पे समेशन लॉग एक्स है वहाँ पे आपने पुट कर देनी है वैल्यू 9.901622 डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी। इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास टोटल 6 नंबर उसने दिए हुए हैं। 8, 67, 85, 35, 50 और 100, ये टोटल 6 नंबर हैं। अभी आपने 9.90 को 6 से डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.65 और इसका लेना है एंटी लॉग कैलकुलेटर से। तो आपके पास जीएम की वैल्यू आ जाएगी फाइनल 44.69। इस तरह से आपने अनग्रुप डेटा का जीएम फाइंड करना है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा मेथड है जीएम का, ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा का क्वेश्चन। सबसे पहले आपने फार्मूला याद रखना होगा जी एम इजकल टू एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो आपके पास जो जीएम का क्वेश्चन होगा पेपर में वो कुछ इस तरह से आएगा। दो चीज़ों का वो डेटा देगा, क्लास लिमिट का और फ्रिक्वेंसी का। आपसे वो मांगेगा आपने जीएम फाइंड करें। तो क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले आपको एक्स नज़र आएगा, फार्मूले में एक्स नज़र आएगा। एक्स के लिए आपने क्लास लिमिट की दोनों वैल्यू को सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। यानी कि 5 + 7 आपके पास 12 हो गया। 12 को 2 से डिवाइड करें 6, 8 + 10 करें आपके पास 18 हो गया। 18 को 2 से डिवाइड करें 9। इसी तरह से सारी वैल्यू का लेना है आपने पहले एक्स। उसके बाद हर वैल्यू को आपने करना है इसका लॉग। यानी कि एक्स की जितनी वैल्यू है 6 हो गया, 9 हो गया, इसका आपने लॉग लेना है। उसके बाद आपने जो लॉग ली हुई वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है एफ़ के साथ। यानी कि 0.7781 को आपने पहली वैल्यू को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 11.6722 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू है 0.95, इसको आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.7। इसी तरह से हर वैल्यू को आपने लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ़ के साथ और जितनी भी वैल्यूज़ है एंड पे इसको कर लेना है सम। सम की आपके पास वैल्यू आ गई 77.27 और समेशन एफ आपके पास आ गया 76। दोनों वैल्यू उठाएं, फार्मूले में पुट करें। फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू 77.27 डिवाइड बाई 76। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जीएम की। जो वैल्यू आएगी उसका उसके बाद आपने लेना है एंटी लॉग। तो जीएम का आंसर फाइनली आपके पास आ जाएगा 10.40। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस फार्मूले की मदद से आप जीएम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।